हाँ, ऐसी आती है जो हम जो जान चुके होते हैं उसकी थोड़ी कभी अलग होती है, तो हम बातें रिसीव करने में चेंज कर देते हैं या हल्के में ले लेते हैं, तो हमारा टाइम का सदुपयोग नहीं हो पाता है। तो आज अच्छे से बात को समझेंगे। आज मंगलवार है वैसे भी, और मंगलवार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन हम अपने आप को स्ट्रोंग बनाते हैं, पावरफुल बनाते हैं, कुछ पावर देते हैं अपने आप को। कुछ विशेष सत्र के नाम से मंगलवार इस गुरुकुल में प्रेरणा मिली हुई है ऊपर वाले की कि मंगलवार को कुछ विशेष सत्र रहना चाहिए। तो ये परंपरा रही है। तो आज भी मैं एक कविता के माध्यम से नई क्रांति, आज सीने में उठ रहा एक उफनता ज्वार है, भारत माँ की सुन रहा हूँ दर्द भरी पुकार है। भारत माता आज हमारी आतंक से इतनी सहम रही है, पुकार पुकार कर माता अपने बच्चों से ये कह रही है, मैंने तुम्हें अरसिम दिया था इस देश को बचाने को, ये अस्त्र तुम्हें सौंपा है एक नया भारत बनाने को। इस देश से अब तो गरीबी और नफरत को मिटा दो, एकता की लहर भर दो, आतंक को धरती से भगा दो। हम अब भी यदि अपनी नींद में सोए हुए हैं, छोटे छोटे बहानों में जिंदगी को डुबोए हुए हैं, आरसीएम को समझ लो ये तो सुनहरा ख्वाब है, जिंदगी में उठने वाले हर सवाल का जवाब है। ना ये बिजनेस है, ना रोजगार है, ये तो एक अभियान है। भारत माँ की शान बढ़ाने का काम कोई ये महान है, ये मक्कारी का काम नहीं, नहीं लालच का व्यापार है ये, इंसान को भगवान बना दे कोई ऐसा चमत्कार है ये। किस सोच में डूबा है इंसान, किस नींद में इतना सोता है, सदियों सदियों में जाकर के कोई ऐसा करिश्मा होता है। मत कहना फिर कभी मेरी किस्मत का दोष है, किस्मत तो द्वार पे खड़ी है देख ले यदि होश है। चाहो तो इससे हर किसी की जिंदगी में रंग भर दो, चाहो तो इससे इस देश का नक्शा बदल दो। तेज हवा की बात नहीं है अब तो बस तूफान उठाओ, सारी शक्ति आज जगा लो, आग नहीं शोला बन जाओ। वक्त नहीं सोने का बिल्कुल, अब ऐसा कुछ कर जाना है, आरसीएम की ताकत को सारे जमाने को दिखाना। ये कुछ 2005 के आसपास की लिखी हुई कविता है। तो आरसीएम की आवाज कब से आपको आह्वान कर रही है? आरसीएम की ये बातें, आरसीएम की आवाजें, आरसीएम की ये पुकार, इनको आप एक मामूली नॉर्मल मोटिवेशन या नॉर्मल बातों के जैसे न लें। ये एक बहुत बड़ी बात, बहुत जरूरी बात। आरसीएम कह रहा है कि ये बिजनेस नहीं है, न ये रोजगार है, ये तो एक अभियान है। किस काम को कैसे करना चाहिए, वैसे करेंगे तो ही काम सफल होगा। आरसीएम अपने लिए करने का काम नहीं है, ये बार बार आपको याद दिलाया जा रहा है। आरसीएम जैसे हमारे देश में एक सेना है, मिलिट्री है, एयरफोर्स है, पानी की सेना, ये सारी सेनाएं मिलकर देश की सुरक्षा करती है। आरसीएम को उससे जरा भी कम मत मानो। और जब आरसीएम को जरा भी मत मानो तो हम क्या हो गए? हम उसके सैनिक हैं। हम्म?
हम अपना स्वार्थ पूर्ति के लिए आरसीएम में नहीं आए। ये इसका डिजाइन ही नहीं है। ये आरसीएम का डिजाइन ही नहीं है। आरसीएम है सिर्फ एक क्रांति है इस देश निर्माण की, नए भारत के निर्माण। और इस बात को अगर हम समझ लें तो बहुत बढ़िया अच्छा काम हो जाएगा। हमारी पुरानी आदतें, हमारे पुराने विचार, वो तो जरूर बाधक बनेंगे, क्योंकि मन स्वार्थी होता है। और हमने स्वार्थी आसपास देखते हैं, रोज स्वार्थ की बातें करते हैं, स्वार्थ सिखाया जाता है, स्वार्थ की बातें होती है, तो हम स्वार्थ में इतने डूबे रहते हैं कि हमें परमार्थ दिखता नहीं, हमें क्रांतियां दिखती नहीं। परंतु उससे हम बहुत नुकसान कर रहे हैं। आरसीएम को आरसीएम जैसे चलाओगे तो आरसीएम चलेगा क्या? ये आरसीएम जबरदस्त हो जाएगा। आप बोलोगे क्या फर्क पड़ता है? जमीन और आसमान का फर्क पड़ता है। क्रांतिकारी के विचार अलग होते हैं। उसके विचारों में ताकत होती है, उसके विचारों में बड़ा होता है कुछ। वह वह कभी अपने आप को कमजोर नहीं होने देता है, वह किसी कारण से अपने आप को रोक नहीं सकता। एक क्रांतिकारी अगर देश निर्माण के लिए लग जाता है तो उसको दुनिया की कोई ताकत, कोई बहाना, कोई अपलाइन ने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, आज मेरा मूड नहीं है, आलस्य है, मैं क्या करूं, मैं यार मन नहीं है, उठ नहीं पाया, ये क्रांतिकारी की बातें नहीं होती है। ये स्वार्थी आदमी की बातें होती है। कि स्वार्थ में कितनी सोच है, छोटी सी सोच, कि मुझे आगे बढ़ना है ना, मेरे दो पैसे आ जाए, उसकी सोचने की सीमा कितनी, बहुत छोटी सीमा है। पर एक क्रांतिकारी जो देश निर्माण के लिए सोचता है, उसका तो दायरा बहुत विस्तृत होता है। उसको कोई रोक सकता है? दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। वो उसको न तो सीखने में टाइम लगता है, न करने में टाइम लगता है, वो सब कुछ कर डालता है। तो आरसीएम का डिजाइन तो ये है कि देश के लिए करो, क्रांति के लिए करो, लोगों के लिए करो। आप बोलोगे पैसा क्यों है फिर इसमें? पैसा, अब जो मिलिट्री है, मान लो देश की सेना पे खड़ी है, तो क्या उनको भोजन नहीं दिया जाए? वे भूखे लड़ो, उनके जीवन यापन की अच्छी सी व्यवस्था नहीं की जाए, वो खुश रहे? वो हमारी आवश्यकता है कि हम पैसे से, हम हमारा मतलब मन जो है वो मुक्त हो जाए। पैसे की व्यवस्था, स्वावलंबन की व्यवस्था इतनी मजबूत कर दो कि हमारे को पैसे का तनाव से हम मुक्त हो जाएं, और हम एक क्रांतिकारी के विचार हमारे भीतर है। अगर सभी साथियों में क्रांतिकारी के विचार आ जाते तो हम बातें भी वैसी करते, हम क्रांतिकारी इकट्ठे भी कर पाते हैं। अब आरसीएम तो कब से पुकार पुकार के कह रहा है। ये कविता आज की नहीं है भी, ये कविता 2005 की है। तो इस जिस बात को जिस तरीके से करना है, जैसे चलाना है वैसे चलाएंगे तो अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। ये स्वार्थ के लिए नहीं बना है, ये अपने लिए नहीं बना है। आप क्रांतिकारी बन के देखो फिर कैसे होता है काम। मर्सिडीज को मर्सिडीज के जैसे चलाओगे तो ही तो चलेगी, वो उसको स्कूटर के जैसे चलाओगे तो थोड़ी अच्छी चलेगी। आरसीएम जिस तरीके से बना है, जो डिजाइन है इसका, उस डिजाइन से करोगे तो आरसीएम चलेगा, अन्यथा क्या आएगी? बाधाएं आएंगी। क्योंकि हमारी बातें ऐसी पैदा होगी हमारे मन में, हम लोगों को वैसी गणित सिखाएंगे, स्वार्थ सिखाएंगे, लालच सिखाएंगे, छोटी छोटी गणितें, छोटे छोटे स्वार्थ,
छोटे छोटे अटकाव, छोटे आलस्य, लड़ाई झगड़े, आपस में इधर उधर तोड़ा फोड़ी, सारा गंदगी कचरा आ जाएगा अगर हम स्वार्थ से इस आरसीएम को करेंगे। बदलाव है, विचारों का बदलाव। हम्म। जिंदगी जो मिली है इसका संपूर्ण मजा लेना चाहिए, संपूर्ण उपयोग करना चाहिए। अब ये एक बदलाव है विचारों का, बड़ा बदलाव है। क्योंकि हम तो अभी कभी किसी को ऐसे सोचने की आदत ही नहीं है। कितनी पुकार लगाओ, कितने ही कुछ करो, वही चल रहा है फील्ड में। क्योंकि जैसा खुद का विचार होगा हम वैसी बातें करेंगे। बहुत सारे साथियों को जब कहा जाता है कि नहीं ऐसे बात करो, तो उनको करने में बड़ी दिक्कत आती है। क्यों आती है? क्योंकि जब तक भीतर क्रांति नहीं है तो बनावटीपन में वो आते हैं, वो फिर वही सिखाएंगे कि देख तुम ऐसे करो तो दो पैसा इधर से आएगा उधर से आएगा। तो बदलाव है, विचारों में बदलाव लाना पड़ेगा। और ये शब्दों से नहीं चलेगा काम। जब आपको ख्याल आते हैं, वो क्या आते हैं, मुद्दा वो है। आपके जो विचार उमड़ते हैं, जो ख्याल उमड़ते हैं, वो क्या उमड़ते हैं, सारा मामला उस पर निर्भर करता है। क्योंकि विचार तो अपने लिए उमड़ते हैं। मेरे अगले महीने थोड़ा सा 5,000 ज्यादा आ जाए, कैसे मैं रॉयल्टी पर आ जाऊं। तो विचार वही उमड़ेंगे तो काम नहीं। विचार उमड़ने चाहिए कि कैसे मैं इस पूरे गांव को, पूरे नगर में अच्छा कर पाऊं, पूरा बदलाव कर पाऊं। तो फिर देखो आपका, आपके फिर शब्द अलग होंगे, आपकी फिर बातें अलग होंगी, फिर आपके कारण में अलग होंगे, फिर आपका इतना काम तेज फैलेगा। तो सारा निर्भर करता है भीतर के बदलाव। ऊपर से कहने से कुछ नहीं होगा, कितनी बातें करो तो कल, बस वो आज यहाँ से बोलेंगे, थोड़ी देर में गायब हो जाए। भीतर का बदलाव कैसे लाएंगे, रास्ता क्या है? गुरुकुल। गुरुकुल की स्थापना इसीलिए हुई कि हम लगातार यहाँ बने रहें तो हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग, इसका नाम पहले था माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप। तो हमारे माइंड की प्रोग्राम, हमारे से भीतर एक बदलाव आना शुरू होगा जब उस माहौल में रहेंगे, सत्संग करेंगे, प्रतिदिन उस माहौल में रहेंगे, अच्छे विचारों के नजदीक रहेंगे। तो हमारा विचार जो थोड़े पैदा हुए हैं, थोड़े और उनको बल मिलेगा, फिर थोड़ा और बल मिलेगा, थोड़ा और बल मिलेगा, थोड़ी बातें समझ में आएगी, थोड़ा मन स्वीकार करेगा, तो जाके बदलाव आएगा। तो गुरुकुल के बिना कोई रास्ता नहीं है, और क्रांतिकारी बिना बिना भी कोई रास्ता नहीं। अन्यथा हम बहुत ज्यादा अपना तपस्या कर रहे हैं, मतलब टाइम स्पॉइल कर रहे हैं। हमारा बहुत सारा टाइम यूं ही जा रहा है, और हमारे बहुत सारे साथियों का टाइम भी यूं ही जा रहा है। वरना आरसीएम में क्या है? आरसीएम तो आराम से घर घर में जा सकता है। आरसीएम को कौन मना करेगा? लेकिन हम स्वार्थ की वजह से बहुत सारी समस्याएं खड़ी कर देते हैं। हम अनुशासन भंग हो जाते हैं। क्रांतिकारी कभी भी अनुशासन भंग नहीं होता। उसको जो काम करना है वो तो और त्वरित करता है, क्योंकि क्रांति है। मुझे नहीं, मेरी वजह से लाखों लोगों की जिंदगी को फर्क पड़ने वाला है, मेरा एक भी डिसीजन डिले नहीं होना चाहिए, मेरे एक डिसीजन में कमजोरी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से जिंदगियां प्रभावित होती है। क्रांतिकारी के विचार ऐसे होते हैं, स्वार्थी के विचार ऐसे होते हैं। स्वार्थी के विचार ऐसे हो ही नहीं सकते। उसको तो क्योंकि छोटा टारगेट छोटा है, खुद का पेट भरने का है, तो आलस्य भी आ जाएगा, अनुशासन भंग भी हो जाएगा, और कोई भी बातें भी मन में प्रवेश कर जाएगी, कमजोर बातें भी आ जाएगी। कोई भी कुछ कहेगा उसकी बात मान लेगा।
स्वार्थी मन कुछ भी मानेगा, क्रांतिकारी मन कभी कोई किसी की कमजोर बात सुनेगा ही नहीं। तो आर्सियन क्रांति है नए भारत के निर्माण की। ये बात अच्छी तरह से याद रखो, और ये बात अच्छी तरह से याद रखो कि भारतीय सेना की जितनी जिम्मेदारी है उससे कम जिम्मेदारी हमारी नहीं है। बाहर की सुरक्षा हमको करनी है, भीतर से अच्छा हमको करना है, स्वर्ग बनाना है इस देश को, हमारी जिम्मेदारी है। उसमें कोई नुकसान नहीं है, केवल सोच बदलने की बात है। उसमें ऐसा नहीं कि अपना काम खराब हो जाएगा, लेकिन सोच बदलेंगे तो विचार बदलेंगे, विचार बदलेंगे तो बातें बदलेगी, कृत्य बदलेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। तो इसी बात को आज मंगलवार के दिन अपने माइंड में, अपने प्रोग्रामिंग में लानी, शब्दों में नहीं लानी, आचरण में लानी, आपके ख्यालातों में लानी। आप कल से कोशिश करें, आज से, कि जब आप कोई भी बात सोचे तो उस व्यापकता से सोचें, क्रांतिकारी के जैसे सोचें, नए भारत के निर्माण के सिपाही के जैसे सोचें, उस जिम्मेदारी से सोचें। फिर आपके काम सारे स्वतः होने लगेंगे। अपने लिए सोचना, क्या सोचना है, तो बहुत छोटा मामला हो गया। जब बड़ा कर सकते हैं तो छोटा क्यों करना है? और प्रतिदिन गुरुकुल में आए बिना नहीं हो पाएगा। अगर गुरुकुल में आया हुए बिना होता तो ये तो बात तो 2005 में ही कह दी गई, 7 में ही कह दी गई। पर क्योंकि सब स्वार्थ का वातावरण बन रहा है, स्वार्थ ही सिखाया जा रहा है, लालच सिखाया जा रहा है, तो फिर वो कहते हुए भी डर लगता है साथियों को इस तरह की बातें, कि मन में नहीं होगा तो बाहर आएगा। अगर मन में मेरे स्वार्थ है कि यार इनको कैसे भी मिसगाइड करे, कैसे भी काम में लेके और ज्यादा सामान बेच लूं और सामानों में भी मुनाफा ज्यादा कमा लूं तो अच्छा है, ये क्या समझते हैं। और वैसे सोचूंगा तो मेरी बातें भी वैसी होगी, मेरा आचरण भी होगा, मेरे कृत्य भी वैसे होंगे, तो मेरा काम भी हल्का होता जाएगा, मेरा कम भी होता जाएगा, मेरा नुकसान भी होता जाएगा, सब कुछ। तो मैं जो बात कर रहा हूँ कोई घाटे की नहीं है कि आपको कोई नुकसान हो जाएगा। नुकसान नहीं होगा, लाभ बहुत होगा, लेकिन वो तो ऑटोमेटिक है, वो उसके लिए नहीं सोचना। सोचना है देश के लिए। तो यही बात है आज की। और कुछ साथी जो देश के लिए सोचते तो है, अभी एक दूसरी चीज और मैं समझाना चाहता हूँ। देश के लिए सोचते तो हैं, क्रांतिकारी भी है, दूसरों के लिए ही सोचते हैं आरसीएम के अनुसार। पर वो जो साथी उनके अनुसार नहीं चल पाते, उनसे तालमेल नहीं बिठा पाते। तालमेल तो सबसे रखना पड़ेगा। तो क्रांतिकारी तो बनाना पड़ेगा, पैदा पैदाइश से थोड़ी होती। क्रांतिकारी बनाना पड़ेगा। सेना में तो क्या सीधा सीधा नियम है, वही नियम है, पर यहाँ व्यवस्था अलग है। यहाँ बनाना पड़ेगा, तालमेल रखना पड़ेगा, संबंध बहुत मजबूत रखने पड़ेंगे सभी से। जो बात को समझ गया उससे भी, जो बात को अभी नहीं समझ पाया उससे भी। हमें तो काम तो सभी के लिए करना ना, सभी को आगे बढ़ा। तो हमारा दुश्मन कोई नहीं है, पर हम संग संग चल के और आपस में बात करेंगे ना, समझाएंगे अपने विचार, धीरे धीरे बदलाव आए। तो संबंध नहीं खराब करना। तो मैं, इतना ही संदेश है। मैं बात को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता। बात छोटी सी होती है। बहुत ज्यादा बोलने से बात की कोई वैल्यू नहीं बढ़ती है, या बात कोई महत्वपूर्ण नहीं हो जाती। छोटी बात
पर उसको ग्रहण अच्छे से ग्रहण करना जरूरी है, तब वो बड़ी बात बनती है। 1 घंटे तक बहुत सारा बोलते रहूंगा, उससे वो बात बड़ी नहीं हो जाएगी, बात छोटी हो, ग्रहण की जाएगी। इतना भी बोला हूं तो पता नहीं, मुझे तो लग रहा है कि और भी कम बोले तो अच्छा, वो भी सीख रहा हूँ धीरे धीरे, कि 2 लाइन में 4 लाइन में बात बोलो, और बदलाव से काम होगा। एक दूसरे को सुनने सुनाने से तो काम नहीं होगा। और मेरे बोलने से होने वाला क्या, आप बोलेंगे जब काम होगा ना। मैं तो बोल ही रहा हूँ, मैं तो आरसीएम शुरू किया जब से यही बोल रहा हूँ। और बोलोगे तो आप जब होगा, बदलाव तो आपके यहाँ से आना की जरूरत है। तो चलिए आपके विचारों को सुनते हैं आज, पर नकली मत बोलना कोई भी साथ। बदलाव बहुत जरूरी है, बात को समझिए आप, बदलाव शुरू कर लीजिए। यही आरसीएम का डिजाइन है, यही आरसीएम कहना चाहता है, और यही गुरुकुल की स्थापना इसीलिए हुई है। तो आइए चलिए इसी बात को वजनदार जी। बनाते हैं। और जो रोज साथी आते हैं कि इतने ही साथी बदल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिनको भी ये बात अच्छी लग रही हो, जो बदलना चाहते हैं, वो सभी साथियों का स्वागत है। ये गुरुकुल किसी, वो राइट नहीं दे रखे हैं कुछ साथियों के, गाँव भी बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकता है आप। चलिए मोनालिसा जी आइए। जी सर। शुरुआत 2-3 पुराने साथी से करते हैं, दो इसके बाद नए साथी बुलाते हैं। ठीक है सर। यस यस। जी। आरपी सिंह सर। जी। गुरुदेव ने कहा कि सत्संग में रहना होगा, संगत में रहना होगा रोज, तब आप वैसे बन सकते हैं। और मैं बिल्कुल वही भावना, उसी भावना से मैं संगत में रोज रहता हूँ। कोशिश मेरी रोज रहती है कि वो ना हो। और आज गुरुदेव ने बहुत बड़ी बात कही है, 2 लाइन, हमें स्वर्ग बनाना है इस देश को। ये बहुत ही बड़ी भावना है, बहुत ही बड़ी दिल की बात है। तो ये हमें भावुक बना देता है। और मैं इतना ही कहूंगा कि गुरुदेव आपकी भावना में हम चलेंगे, संकल्प लेते हैं। थैंक यू। आइए राजेश भैया। हाँ, वो जो कविता आपको भेजा था वो सुना सकता हूँ क्या, मोनालिसा? नहीं, 4 लाइन। थोड़ा ही बोलना पड़ेगा, टाइम, जी। टाइम को बस बचाना। हाँ सर, 4 लाइन है। अब ये वही भावना है सर। बहुत हो चुका खेल खेल, अब ये तस्वीर बदलने चला हूँ। पुरुषार्थ कठिन कर टीसी सर का ध्वज वाहक बन, माँ भारती का तकदीर बदलने चला हूँ। माँ बहनों की पीड़ा हर कर, हर भाई की चिंता दूर कर, स्वस्थ तन हो स्वस्थ मन हो, सपनों से भी सुंदर जीवन हो। कर्म पवित्र विचार पवित्र, रग रग की भावना पवित्र, उच्च चरित्र का पाठ सिखाकर परमार्थ साधक सेना बनाने चला हूँ। अब स्वार्थ भुलाकर मुस्कुराकर माँ भारती के आंसू पोंछने चला हूँ। बहुत हो चुका खेल खेल, अब ये तस्वीर बदलने चला हूँ। किसान हो या व्यापारी, विद्यार्थी हो या सेवक सरकारी, ग्रामीण हो या शहर निवासी, आरसीएम में हो हर भारतवासी, संकल्प अटल है निश्चय प्रबल है, नव भारत निर्माण का लक्ष्य अविचल है। अब जीवन का हर सांस समर्पित कर घर घर आरसीएम दीप जलाने चला हूँ। हर साथी को अभियान सिखाकर पुनः विश्व गुरु भारत बनाने चला हूँ। बहुत हो चुका खेल खेल, अब ये तस्वीर बदलने चला हूँ। यस। ये बातें कब निकलेगी, ये बातें तब निकलेगी ना जब विचार बदलेंगे, नहीं तो वही निकलेगी, कितना बोनस आएगा, कितना क्या आएगा। और राजेश जी हमारे इस कार्यशाला के एक ऐसे है जिनको मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे बदलते हुए देख रहा हूँ, कि ये बहुत, मतलब कोई बहुत ज्यादा न तो कोई लक्ष्य था, ऐसे ही छोटा मोटा कुछ, और बदलते बदलते एक क्रांतिकारी के विचार, क्रांतिकारी की तैयारियां, और कोई भी काम हो उसमें सबसे तेज गति से। क्योंकि ये क्यों है, क्योंकि ये क्रांति के लिए अपने आप को सौंप चुके हैं। तो यही बदलाव में सभी में देखना चाहता हूं, और इससे भी ज्यादा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर। आइए अनुज सिंह, अंजू, अंजू सिंह मैम, आइए प्लीज। हाँ, अनम्यूट करिए। यस। जय आश्रय मैम। मैम, मैं एक हाउस वाइफ हूँ मैम, और रोज यही कोशिश करती हूँ कि मैं गुरुकुल की बात को सुनूं समझूं। लेकिन सर, मेरा छोटा बेटा 7 बजे स्कूल जाता है, सिर्फ मैं सुन सकती हूँ, वीडियो ऑन नहीं कर सकती हूँ। आज जब टीसी सर बोलते हैं, गुरुदेव बोलते हैं ऑन करने के लिए, तो मुझे बहुत खराब लगता है कि मैं सर की बात को फॉलो नहीं कर रही हूँ। लेकिन आज सर की मैं बातें सुनी, मैं अपने काम को छोड़कर आज वीडियो ऑन करके मैं बैठी हूँ। आज जो सर बोले हैं उनकी बातों को मेरा एकदम दिल छू लिया है। और सही में मैम, मुझे बहुत ज्ञान मिली है, और इस ज्ञान को मैं आज से ही फॉलो करूंगी कि सही में हम लोग को नई भारत की निर्माण करना है। प्लस हम लोग को एक क्रांतिवीर बन के इसमें काम करना है, और जो भी कहना है मैम, सब सच्चा और सही लोगों को बताना है। यही कह के मैं मैम अपनी बात को मतलब कि विराम दे रही हूँ मैम। आज मैं बहुत सीखी हूँ, और कोशिश करूंगी कि रोज। जी मैम। आइए विनोद सर। नहीं, व्याख्या करते हैं जैसे आपने बोला। 1 मिनट आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी जी सर। व्याख्या करके बात की। अब ये बोलती है कि ये कारण था, वो कारण था, ये वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं। ये कौन सा मन कारण पैदा कर सकता है? स्वार्थी मन, जिसकी केवल अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं के हिसाब से आरसीएम को तो हो गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ और भी बहुत सारे साधन है, ये है वो है। तो वो स्वार्थी मन तो वो सब बातें सोच सकता है, लेकिन जिस दिन अंजू सिंह जी को ये समझ में आ जाएगा कि मेरा एक एक निर्णय लाखों लोगों को प्रभावित कर सकता है और मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, तो किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद अपने आप से सारे रास्ते निकाल लेंगे। यस, चलिए। जी सर। विनोद सर आप आइए। धन्यवाद गुरुदेव को, बहुत अच्छा जो बताए हैं कि हम आरसीएम के सैनिक हैं, और जिस तरह एक सैनिक देश के लिए काम करता है, उसी तरह हमें अपना क्रांतिकारी बन करके इस देश के लिए योगदान देना है। इस देश के अर्थव्यवस्था में हमें बढ़ चढ़ के सर आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। यस। आइए उमेश पंडित सर। उमेश पंडित सर। जय आरसीएम मैडम। आज मेरे आत्मा को झकझोर के रख दिया है सर ने, क्योंकि मैं तो अभी नया नया सीख रहा था सर। लेकिन मैं पहले काम करता था तो मुझे डर ऐसा महसूस होता था, लेकिन आज मुझे सर की बातों को सुनकर मेरे अंदर इतनी अच्छी हौसला पैदा हुआ है कि मैं आज घर घर जाकर लोगों से चर्चा कर सकता हूँ। जय जय आरसीएम। सीताराम सर। जी दीदी, नमस्कार। सर को प्रणाम। सर ने जैसे आज हमें बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं मैम जी, और मैं पहले बार यहाँ बोल पा रहा हूँ। क्रांतिकारी लोग कभी अपना बैलेंस नहीं खोते हैं, अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करते हैं। और सर ने बताया कि आरसीएम बिजनेस नहीं है, आरसीएम एक मिशन है, जो हम पूरे देश को इस मिशन में ला सकते हैं और सभी के जीवन को सुंदर बना सकते हैं। सर ये बात अपने उस लफ्ज में बोल पा रहे हैं। दुनिया की कोई ऐसे लोग नहीं है जो देश के बारे में सोच रहे हैं, और आज हमारे सर हमारे देश के बारे में, हमारे बारे में बहुत अच्छे से गाइडलाइन दे पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। यस। आज बहुत सारे नए साथी को बुलाएंगे, तो एक बार ध्यान दीजिए, हम लोग नमस्कार जय आरसीएम आदि नहीं बोलते हैं, हम ऐसे बात करते हैं, ठीक है? तो समय बचेगा, एक साथ बता रहे हैं इसीलिए। और लास्ट में भी धन्यवाद, मतलब सीधा बात कहना है, तो मेरा काम है, तो धन्यवाद मुझे नहीं बोलना है, मुझे बुलाना ही है सबको। तो आइए प्लीज आगे बढ़ते हैं। संतोष सर। पुराने साथी एक बार हैंड लोअर कर दीजिए प्लीज, आज कुछ नए साथी को सुनते हैं, लास्ट में मौका मिले तो आप लोगों को फिर बुलाएंगे, ठीक है? बहुत बहुत
धन्यवाद। और बिल्कुल आज मैं विभोर हूँ। आज मैं सीखा कि एक क्रांतिकारी मिशन की तरह इस बिजनेस को लेना है, और क्रांतिकारी बनकर मैं भी आज से अपने जीवन में अपने मन तन धन से बिल्कुल लगा रहूंगा और लोगों के लिए काम करूंगा, लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए काम करूंगा। जी दीदी धन्यवाद। यस, आइए बद्री सर। मैं संकल्प ले चुका हूं दीदी कि इस कार्य को आगे बढ़ाऊंगा और इस कार्य को देश प्रति और समाज के प्रति जागरूक करूंगा कि हम एक अभियान पे काम कर रहे हैं। जी, आइए प्रसाद सिंह सर। हालांकि आप पुराने साथी हैं। जी आइए, पुराने साथी एक बार हैंड लोअर कर दीजिए। जी मैडम, भारत माँ का अगर सच्चा दिल से सेवा किया जाता है तो आरसीएम से ही किया जाता है। भारत माँ का जो आर्थिक रक्षा हम लोग कर रहे हैं, एक वीर सैनिक के रूप में रक्षा कर रहे हैं, और सैनिकों का जो हम लोग देश की रक्षा जो सैनिक जो कर रहे हैं, उससे ज्यादा भारत माँ की रक्षा करने का ये सुंदर अवसर मिला हुआ है। इस अवसर को गंवाना नहीं है, और जो व्यक्ति इस बात को समझ लेंगे वो भारत माँ के एक लाल के रूप में, जैसे आज हमारे परम पूज्य गुरुदेव। जी, पीछे बैकग्राउंड से आपका आवाज आ रहे हैं सर, उसको थोड़ा बंद करिए। यस, आइए उमा शंकर सर। जी, मैं आज की बातों को सुन के अपने से संकल्प लेता हूँ कि मैं एक आश्रम सेवक, आश्रम सैनिक बन के आज से काम करूंगा मैं। थैंक यू। ओम प्रकाश सर। मैं आज जो गुरुदेव की बात सुनी, मेरा पूरा दिल जोड़ के रख दिया। मैं इसी काम में आज से लग जाऊंगा, जो कमियां हैं उनको दूर करके आज गुरुदेव की बातें जो सुनी उस पे ही काम करूंगा। प्रमिला मैम। नया भारत का निर्माण करती हूँ सर। मैं स्टूडेंट है सर। ओके, थैंक यू जीआरसी। यस, आइए किशोर साहू सर। इधर देखिए सर प्लीज, आइए। जी मैम, हम इसी उद्देश्य से काम कर रहे हैं मैम कि आने वाले 15 से 20 सालों में जो हॉस्पिटल की संख्या लगातार बढ़ रही है वो घटनी चाहिए, क्योंकि इस प्रोडक्ट को हम घर घर पहुंचाएंगे तो सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा, और आने वाले 15 से 20 सालों में हॉस्पिटल बनना कम हो जाएगा। राम जन्म जी दीदी, मैं अभी भीलवाड़ा से कल लौट के आया हूँ। गुरुदेव का साक्षात दर्शन वहां से करके भी आया हूँ। मैं संकल्प लेता हूँ निस्वार्थ है काम को मैं आगे बढ़ाता रहूंगा। जैसे एक सिपाही बॉर्डर पे लड़ता है, मैं अपनी पूरी इच्छा शक्ति से लड़ता रहूंगा। और सभी अपलाइन को कहता हूँ, यही निवेदन उनसे भी है कि आगे फॉरवर्ड करते रहें। धन्यवाद। जी, आइए विजय कुमार सर। लगातार इस गुरु सेशन में आने से सोच और विचार में बहुत बदलाव हुआ। पहले हम कमीशन के लिए काम करते थे, अब एक मिशन के लिए काम कर रहे हैं। आइए परमिंदर जी। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं अब संकल्प लेता हूँ कि मैं बहुत इस देश का सिपाही बन के काम करूंगा और बहुत ज्यादा बदलाव लाऊंगा अपने आप में, और एक मिशन के लिए काम करूंगा। थैंक यू मैम। यस, आइए मुखलाल सर। जी मैम, आज गुरुदेव ने बताए हैं कि ये क्रांतिकारी बन करके काम करना है। हमने आज क्रांतिकारी बन करके काम करेंगे, चाहे जो कुछ भी अड़चने आ जाए उससे हमें कैसे भी पार करके इस मिशन को लिए आगे बढ़ाना है। जी मैम। जी, आइए मिस टी मीना मैम। जी मैम, नमस्ते मैम। मैं आज नए साथी हूँ मैम। 2 दिन से गुरुकुल परिवार में जुड़ी हूँ और हमारे गुरुदेव की बातों और विचार और वाणी को सुन के आज बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं ये निस्वार्थ भाव से आज संकल्प लेती हूँ कि यहाँ गुरुकुल परिवार में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। यही सीखते हुए आगे बढ़ेंगे मैम। धन्यवाद। यस, आपको एक और
और काम करना है मैम। और आपके जैसे नए साथी जो जुड़े हैं 2 3 7 दिन या 10 दिन हमारे गुरुकुल में, आपको क्या करना है, आरसीएम यूट्यूब चैनल जहाँ पे है वहां पे जाके 3 अक्टूबर से सारे वीडियो एक साथ नहीं, एक एक करके डायरी पेन के साथ देखना है। और बैग जाके भी, मतलब यहाँ से भी लेना है, यहाँ भी आना है, और पीछे वीडियो भी देखते जाना है। ठीक जी है मैम। जी। आइए सर, आप आइए। राजेंद्र सर, अनम्यूट करिए सर। राजेंद्र सुमन सर। सर, खुद के क्रांतिकारी विचार से और टीम के क्रांतिकारी क्रांतिकारी विचार से लगातार कार्य करूंगा। नए भारत के निर्माण में डूब के कार्य करूंगा। थैंक यू सर। चिन्मयी मैम। सर नई भारत निर्माण करने के हम सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा गुरुकुल का शिक्षा ग्रहण करना है और क्रांतिवीर बनाना है और काम करेंगे। थैंक यू। उमेश कुमार सिंह सर। यस मैम, हम लोग को मिशन के काम करने का ऑफर मिला है आरसीएम के द्वारा, तो हम लोग एक मिशन तैयार करेंगे और घर घर जाके इस प्रोडक्ट पहुंचाएंगे मैडम। राजेश कुमार सर। आरसीएम हमारा एक आर्थिक आजादी का अभियान है और एक क्रांति है, इसलिए हमें निस्वार्थ भाव से काम करना है और क्रांतिकारी वीरों को तैयार करना है। थैंक यू। जय आरसी। आइए राधेश्याम सर। राधेश्याम सर। जी क्या आज गुरुदेव ने सर्वोच्च इम्पोर्टेंट बात बताई है मैम, और मैं आज संकल्प लेता हूँ स्वार्थक मन से नहीं, क्रांतिकारी बनकर इस अभियान को हर घर तक पहुंचाऊंगा मैम। जी थैंक यू मैम। ओवर टू यू। यस, आइए मंजू देवी जी। हाँ जी। आज गुरुदेव की बात को सुनकर मेरा दिल को छू लिया है। मैं प्रण लेती हूँ कि इस अभियान को घर घर जाकर मैं ये अभियान चलाऊंगी, ये अभियान पर मैं बात करूंगी जिद्दी। शीला यादव जी, आप आइए। नमस्कार सर, नमस्कार मैडम। मैं तो बहुत दिन से मतलब इस लिंक से गैप हो गई थी, मतलब कोशिश कर रही थी, हो ही नहीं रहा था, लेकिन आज बहुत दिन पर मैडम आई हूँ और आज जो गुरुदेव बात बोले मेरे दिल को छू गया। क्रांतिकारी में अब जाके मैं घर घर सेल करूंगी और अभियान के बारे में बताऊंगी। यार जी, इस लिंक से मतलब नहीं मिला, लेकिन यूट्यूब में तो देख रहे थे ना, तो यूट्यूब में देखना है, सारे वीडियो लाइफ टाइम के लिए सेव है, तो उसको देखते रहिए। मैं जो बात कर रही हूँ, हो सकता है ये 5 साल 6 साल बाद भी कोई साथी सुने, इसको भी उनको लाभ मिलेगा। तो हम लोग इस अंदाज से बोलेंगे ताकि सबको लाभ मिले। यस, और झूठ नहीं बोलना है, सच्ची बात, दिल की बात बोलना है। आइए राजा सर। थैंक यू मैम। आज जो गुरुदेव के माध्यम से मुझे ये बात समझ में आया कि इस मिशन को घर घर पहुंचाना है, मेरे कारण कई साथियों के जीवन में बदलाव लाना है। मैं यही संकल्प लेता हूँ, आज से मैं घर घर जाकर कई लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास भरपूर करूंगा। थैंक यू। जय जी। मुकेश सिंह सर। जी मैडम, बिल्कुल सर के द्वारा दिया गया ये गुरुकुल जब से देखा है, जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है और नित्य नियम से बदल रहा हूं अपने आप को, और इस क्रांति के अभियान को पूरे भारत में पहुंचाने का संकल्प ले लिया अपने जीवन भर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित करूंगा, बहुत बड़ा करूंगा। धन्यवाद। यस, बहुत बढ़िया। देखिए इन्होंने जो बात की है, इनका पीछे वक्त का बैकग्राउंड कितना प्लेन और समान था। तो हम जो भी साथी एक बार बैठे हैंड रेज कर रहे हैं, पीछे देख लीजिए कि आप कैसे दिख रहे हैं। ठीक है, तो वो एक ही कोई वॉल है, वहां पे चले जाइए मोबाइल लेके और अच्छे से बैठिए। आइए रामचंद्र सर। जी सर, हम लोग भी सैनिक बनकर देश की सेवा करेंगे और आज से संकल्प ले रहे हैं कि नए भारत के निर्माण के लिए कार्य करेंगे। जी सर, ओवर। मिथिलेश सर, मोबाइल को आड़ा रखना है,
जो भी साथी हम लोग हैंड रेस कर रहे हैं, मोबाइल को आड़ा रखिए प्लीज। मिथिलेश सर, मोबाइल को आड़ा करिए और आइए। थैंक यू मैडम मौका देने का। और ये मिशन सही में है और ये मिशन पर हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा भी लग रहा है और नए भारत का निर्माण अवश्य हम लोग करेंगे। प्रण ले लिए हैं इसके लिए। थैंक यू जी। आइए पीसी मौर्य सर। पटन जी, मैं अभी भीलवाड़ा से आज ही आया हूँ। वहां भी मुझे सीखने का अवसर मिला और आज सुन करके फलस्वरूप ये है कि मैं अपने आप को इस अभियान के तहत काम करने के लिए समर्पित करता हूँ। जी। आइए सुमन ओराव जी, आप आइए। भारत की अंदरूनी सुरक्षा हम सभी को मिलकर निस्वार्थ और क्रांतिकारी सिपाही की तरह करना है। जी। मीना उड़िया आइए मैम। पहले खुद को बदलूंगी और देश की क्रांतिकारी सेना बनकर आरसीएम के द्वारा सेवा करूंगी। थैंक यू। बहुत बढ़िया। आइए अजय ठाकुर सर, आप आइए। साथ में मुस्कुराना भी है। आइए अजय ठाकुर सर। हम घर घर जाकर अभियान को मिशन पहुंचा रहे हैं मैम। इस मिशन को मजबूत कर रहे हैं हर घर जाकर। जी। आइए जितेंद्र सर। जी मैम नमस्कार। मैं भी हमेशा सेवक बन के काम करूंगा, घर घर जाकर के आरसीएम अभियान में। यस। आइए ज्योति मैम, आप आइए। मैं बिजनेस बन के बनी, बल्कि आरसीएम का सैनिक बन के मुझे काम कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे साथ चैलेंज भी आया है, आप नहीं कर सकती हो तो मुझे उस पे मुझे चैलेंज के सामने एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं करूँगी। मुझे दिखाना है कि हम भी लेडीज कर सकते हैं। यहाँ हम भी आरसीएम का सैनिक हेल्थ मिशन पे काम कर रहे हैं, तो करके दिखाना है, बोलना नहीं बल्कि करना है मुझे। और गुरु जी की बातों को जी मैम। जी मैम। आइए अशोक कुमार दास सर। जी मैम, मैं संकल्प लेता हूँ कि नए भारत के निर्माण के लिए पूरे जीवन भर क्रांतिकारी रूप से और निस्वार्थ भाव से काम करूंगा। थैंक यू। आइए आकाश सर। मैम जी, मेरा पहले मेरी आज बहुत खराब थी क्योंकि फिर सुबह खड़े नहीं हो पाए। 5:30 बजे गुरुकुल में आने से बहुत कुछ ज्ञान मिला है। मैं काम करूंगा, सीख रहा हूँ। बीना मैम। खुद के लिए नहीं, पूरे देश के लिए सोचूंगी। आरसीएम को मैं पूरे मन से अपनाऊंगी। थैंक यू मैडम। आइए रामचंद्र सर। थैंक यू मैम। और वास्तव में हम क्रांतिकारी रूप से नहीं सोच रहे थे, देश स्तर के भावना से क्रांतिकारी बनना है। संकल्प करता हूँ और बिल्कुल घर घर जाके इस अभियान को फैलाएंगे। थैंक यू मैम। आइए संजीव सर। जी थैंक यू। अब नई शुरुआत क्रांति की आ गई है और हम एक सच्चे सिपाही, एक पागल बनकर, मतलब प्रगतिशील, गतिशील और लगनशील, उसके ऊपर हम लगकर काम करेंगे और एक से एक बढ़कर एक अब रिजल्ट्स के रूप में, और उसकी शुरुआत जनवरी में हो चुकी है। थैंक यू मैम। जी। आइए महासिंह सर, आप आइए। मोबाइल को आड़ा कर लीजिए सर। हाँ जी, अब अनम्यूट भी करना है, फिर बोलिए। यस मैम। आरसीएम को हम एक अभियान की तरह काम करेंगे, मिशन की तरह काम करेंगे और करेंगे। और मैं महिला के ऊपर काम कर रहा हूँ। थैंक यू जी, बहुत बढ़िया सर। आइए फरहान आलम सर, आप आइए। जी दीदी, जी आरसीएम दीदी, अब घर घर जाके काम करेंगे। इससे पहले हमको कभी मौका नहीं मिला था इस सिस्टम पे आने का। यूट्यूब से सुन रहे थे कि थोड़ा लेट से उठते थे, इसलिए नहीं सुन पाते थे हम। मगर आज से हम संकल्प लेते हैं कि रोज 6 बजे आएंगे और गुरुकुल में सीखेंगे
और दूसरे तक ले पहुंचाएंगे इस बात को। ठीक है दीदी। जी जी, आइए शानू ममता जी, आप आइए। अनम्यूट एक ही बार क्लिक करना है, फिर से एक बार अनम्यूट करिए और आइए। मैं एक सच्चे क्रांतिकारी के रूप में आरसीएम सेना में निस्वार्थ भाव से सेवा करूंगी। जी, आइए शमरत सर। अखिलेश सर, शमरत अखिलेश यादव सर। मैम हो गया सर? जी 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 मैम, मैं गुरुदेव के कहने के अनुसार एक सच्चे सैनिक के रूप में इस अभियान को आगे बढ़ाऊंगा और इस अभियान को एक मिशन मानकर कार्य करता रहूंगा। हमारी यात्रा कितनी भी अ, हमारी यात्रा कितनी भी कष्टदायक हो, हमारी राह कितनी भी मुश्किल हो, भयानक हो या पथरीली क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते ही रहेंगे और लोगों के जीवन को सुदृढ़ और बदलेंगे। धन्यवाद मैम। यस, आइए अनिल कुमार सर। आज की सर की बातों को सुने हैं और ध्यान से क्रांतिकारी जैसा अभियान चलाकर हजारों लोगों को स्वस्थ रक्षा और नारी शक्तिकरण और स्वावलंबन की बात बताकर और उनको जिंदगी को सफल बनाएंगे। यस, आइए अंजना सर, अंजना मैम आप आइए, इधर देखिए मैम। अंजना मैम अनम्यूट करिए पहले। लालच और त्याग, स्वार्थ की भावना का त्याग करके एक क्रांतिकारी सिपाही की तरह इस अभियान में काम करूंगी। थैंक यू सो मच। जी, सुरेश माली हैदराबाद से, आइए प्लीज। जी मैम, थैंक यू। और आज गुरुदेव को सुन के ऐसा लगा है कि एकदम उनको 17 साल का बच्चा होके इस देश में एक सच्चा सिपाही जो हमारे बॉर्डर पे जो है, इसी तरह हमारे अंदरूनी को हम इस कार्यभार से हम इस अभियान में समझ के सीख के करेंगे। और लगा है कि सर बिल्कुल इसी भावना से हम निस्वार्थ भाव से हम इस अभियान को आगे लेके जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। यस, सीएम मीना सर फिजिकल हैंडरेज मतलब हाथ नमा लीजिए। आज थोड़ा सा नए साथी को सुनते हैं, आपको लास्ट में बुलाएंगे, नहीं तो हाथ दुख जाएगा। लास्ट में समय मिलता है तो आपको बुलाते हैं। आइए दिन कमल सर, दिन खेमलाल सर। जी मैडम, मैं संकल्प लेता हूं कि अपने अंदर विचारों का बदलाव करूंगा, क्योंकि कहीं न कहीं स्वार्थ आ ही जाता था। और इसके लिए जो है सुबह मैं गुरुकुल में निरंतर लगातार आता रहूंगा और अपने अंदर क्रांतिकारी भाव अपने अंदर लाऊंगा, नए साथी के प्रति संबंध मजबूत बनाऊंगा और मैं एक सच्चा सिपाही की तरह मैं घर घर आरसीएम अभियान प्रचार को आगे बढ़ाऊंगा और इस देश को स्वर्ग बनाएंगे। संतोष कुमार सर। जी, आज से संकल्प लेते हैं, कमीशन में नहीं मिशन में काम करेंगे। जी थैंक यू। कौशल सर। इस अभियान को पूरे जग में फैलाना है, बीमार भारत को स्वस्थ भारत बनाना है। थैंक यू, ओवर टू। जी, आइए रजक सर। सर नमस्कार। क्रांतिकारी की तरह कार्य करूंगा, स्वार्थी नहीं देश के लिए करूंगा, शब्दों में नहीं आचरण में लाऊंगा और देश का सेवा करूंगा। जय आरसी। जी, मोहित सर आप आइए। सुकांत सर आप पुराने साथी हैं, आज हैंड लोअर करना है प्लीज। ये आइए मोहित सर आप आइए। जेआरसी मैम, हमें स्वार्थ भाव छोड़कर एक क्रांतिकारी की तरह काम करना है। धन्यवाद। जी मैम धन्यवाद। मैम खुद का नाम लिखना है जैसे देखिए यहाँ मोहित लिखा है तो मैंने सोचा सर है, और छोटे छोटे स्क्रीन होता है ना, वहाँ ठीक से दिखाई भी नहीं देते हैं। यस, आइए मनोज सर आप आइए। जी थैंक यू मैम। मैं इस नहीं बनकर इस क्रांतिकारी को मैं जन जन तक पहुंचाऊंगा और इस अभियान को मैं हर घर घर तक पहुंचाऊंगा और पूरा देश के लिए करूंगा। थैंक यू मैम। यस, ऐसा जोश चाहिए। जी आइए यशोदा देवी जी मैम आप आइए।
मैम मैं गुरुकुल में जब से आई हूँ तब से बहुत अपने आप में सुधार कर रही हूँ और सर आज बहुत अच्छी चीज बताया है। मैं घर जाके आरसीएम के बारे में बताऊंगा और लोगों को आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करवाऊंगी। थैंक यू मैम। यस, आइए सोनाराम सर। धन्यवाद मैडम, गुरुदेव को प्रणाम। पुराने विचार और पुराने संगत को छोड़कर एक सैनिक के रूप में कार्य करने का मौका मिला मैम, और इसका संकल्प मैं लेता हूँ। धन्यवाद जी। मैम आप आइए दर्शन नाम से। जी नमस्कार मैम। सर अभियान में अपना काम करेंगे यार, मिलके करेंगे यार, घर घर आपने भेजेंगे। यस, आगे बढ़ते हैं। आइए जीतेश सर। यस मैम, आदरणीय गुरुदेव द्वारा बताई गई बातों के माध्यम से अपने आप में परिवर्तन करेंगे और एक क्रांतिकारी की तरह इस आंदोलन में लगातार निस्वार्थ भाव से सीखते रहेंगे और करते रहेंगे। जी जयदीप सर आप आइए। गुरुदेव के कहे अनुसार हम लोग निस्वार्थ भाव से काम करेंगे और हमारे टीम में भी ये निस्वार्थ भावना को जगाएंगे और इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे और क्रांतिकारी की तरह काम करेंगे। जय आरसीएम। यस, आइए शिव शंकर सर। नमस्ते मैम, मैं 20 दिन से ज्वाइनिंग किया हूँ और इस अभियान के बारे में लोगों को जागरूक कर रहा हूँ मैम, और 25 ज्वाइनिंग हमने करके दिखा दी है। वाह, बहुत शानदार सर। और ये 25 से फिर आपको बढ़ाते क्रम में जाना है, मतलब आप जैसे 25 किए हैं 50 का टारगेट रहेगा मैम। अब 50 छोटा हो गया सर, 25 आप कराए हैं तो इनका कम से कम तो 15 लेना ही है ना। मैंने भी शायद थोड़ा कम ही बोल दिए हैं। इनका भी 25 ही कराना है तो संख्या बढ़ेगा। बहुत शानदार कर रहे हैं। एक दिन आपका भी स्टोरी सर सुनेंगे कि आप कैसे कर रहे हैं। ठीक है, आइए रियलमी नाम से आप हैं सर, आप आइए। सर जय आरसीएम, आवाज आ रही सर मेरी? हाँ जी बोलिए। हाँ मैम नमस्ते। मोनिला जी नमस्ते। अब तो भारत की भूमि पर एक इतिहास रचेगा, घर घर में खुशहाली का सुंदर फूल खिलेगा। मैं बहुत ज्यादा बोलता था, बहुत ज्यादा होती थी, परिवार वाले भी मेरे से नाराज थे कि आप बहुत ज्यादा बोलते हो, अपनी कंपनी के जो मालिक हैं इतना सब कुछ होते हुए भी ऐसा बोलते हैं, तो आप ऐसा बोलो। तो मैं धीरे धीरे सर जैसे बोल रहे हैं ऐसे बोल डाल रहा हूं और नए भारत के निर्माण के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपना पूरा जीवन भारत माता की सेवा के लिए समर्पित करता हूं। मैं 22 जनवरी को राम मंदिर निर्माण के उपलक्ष्य में मैं शपथ लेता हूं कि मैं भारत माता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत माँ। जी आइए कमलेश अरोड़ा नाम से मैम है, आप आइए मैम। नमस्कार मैम, जय आरसीएम। मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं जुड़ती हूँ, पर यूट्यूब पे जुड़ती थी, आज मैं इसमें जुड़ी हूँ, बहुत अच्छा लगा। जैसे कल कल्याणी मैम ने कहा ना कि मैं स्वस्थ हूँ और मेरा पड़ोसी बीमार है, क्यों बीमार रहे। हमने घर घर में जाके एक दिया जलाना है। दिए का मतलब एक को जागृत करना है, तो आगे बहुत दिए जलाने हैं। तो अगर मैं स्वस्थ हूँ तो सबको स्वस्थ करना है। कल मैं 2 के घर गई, सबको ये जो प्लान है वो बताया, बहुत अच्छा लगा उनको, बहुत अच्छा। तो हमने कहा कि मैंने प्लान लिया है, अगर मैं स्वस्थ हूँ ना तो मैं सबको स्वस्थ करना है। ये हमारा टारगेट है और हमारा मिशन भी है कि खुद स्वस्थ रहो और पूरे देश को स्वस्थ करना है। नए भारत का निर्माण इसी से ही होगा। नमस्कार मैम, थैंक यू मैम। यस, बहुत शानदार मैम, यही सोच सबके भीतर बनाना है। यस, बहुत शानदार मैम। आइए आगे बढ़ते हैं। सुबेदार सर आप आइए। जी मैम, मैं अपने देश और देश के प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य के लिए और समृद्धि के लिए कार्य करूंगा, न कि कमीशन के लिए, मिशन के लिए कार्य करूंगा। थैंक्स। यस, और ये बार बार बोलना भी नहीं है, मतलब जैसे कमीशन बोल रहे हैं तो वो तो भी दिमाग में आ रहा है ना, तो उसको बोलना भी नहीं है, उसको हटा ही देना है, उसको दूर दूर तक नहीं बोलना है, सिर्फ मिशन ही बोलना है। यस, आइए नवाल किशोर सर। जय आरसीएम मैम, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि सिस्टम से जुड़ा हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और अभी मेरी पर डे शाम को 8 बजे हर गांव में मीटिंग लग रही है और लोगों को इस अभियान प्रचार के बारे में, और मैं खुद क्रांतिकारी बनकर आरसीएम को हर दूर दराज क्षेत्र में पहुंचाने का संकल्प लेता हूं मैम। जय आरसीएम। जी बाबू सर आप आइए।
हाँ जी जी मैडम, मैं संकल्प लेता हूँ निस्वार्थ भाव से क्रांतिकारी के रूप में काम करूंगा। बहुत हेलो। शानदार सर। आइए दीपक कुमार सर, इधर देखिए सर। यस। जी मैम, मैं घर घर दीप जला दूंगा, कोई उन्हें बुझा सकता है क्या? मैं स्वतः सिंह जगा दूंगा, कोई उन्हें सुना सकता है क्या? मैम, मैं एक सच्चे भारतीय के रूप पर होकर के एक अच्छे क्रांतिकारी का काम करूंगा सर। इस अभियान में मैं भी एक छोटा छोटा सिपाही हूँ सर। मैम। जी भूप सिंह सर, आप आइए। नमस्कार मैम। मैं देश सेवा के लिए तन मन धन से काम करूंगा। मैं ज्यादातर बाहर रहता हूँ। जिस टीम को मैं लेके आया हूँ, मेरा कर्तव्य है उसको आगे बढ़ाना। मैं अपने कर्तव्य को जी जान से और समर्पित भाव से इसको निभाऊंगा। थैंक यू। जय श्री राम। पीतम्बर सर, आप आइए। पीतम्बर जी आप आइए। सर ये मैम है, मैं देख नहीं पा रही हूँ। मोबाइल को हाथ में लीजिए और ये मतलब थोड़ा सामने लीजिए मोबाइल को पीतम्बर जी, और अंगूठा मतलब आप फिर से एक बार अनम्यूट करिए। क्रांतिकारी की तरह काम करूंगा और अपनी टीम में भी क्रांतिकारी बनाऊंगा। जय आरसीएम। आइए विश्व सर, विश्वकर्मा सर, आप आइए। गुड मॉर्निंग मैम। जय आरसीएम। अच्छा मैम है। यस आइए मैम। मैम आज हमें पहली बार बोलने के मौका मिला है, और ऐसे भी हम नया नया है, हमें क्रांतिकारी बन के इसलिए काम करना चाहिए। यस पहली बार बोले तो आपको अच्छा लगा ना? तो ऐसे ही बीच बीच में बोलना है। और पहले पहले आप ये भी कर सकते हैं, लिख लीजिए। मैं जब पहले बोलती थी तो मैं लिख के देख के बताती थी, तो उससे कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए बासंती मैम, आप आइए। अनम्यूट करिए मैम, बासंती जी। जय से मेरे मध्य जो कमियां है, पहले वो कमियां के दूर करेंगे और ये अभियान में काम करेंगे। यस कावेरी मैम के पास नए साथी हैं, आइए। जय श्री। जी मैम, मैं संकल्प लेती हूँ इस अभियान प्रचार को टीम के साथ घर घर पहुंचाना। थैंक यू। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जी आइए चंद्रिका जी, आप आइए। जय आरसीएम। नए भारत के अभियान में जुड़ के हमें लोगों का सेवा करने का जो मौका मिला है, इसके लिए मैं आप खुद को सौभाग्यशाली मानती हूँ। और इस अभियान से हर लोग हर घर में ये स्वस्थ जो प्रोडक्ट्स हैं उसको पहुंचाने का संकल्प लेती हूँ। धन्यवाद। जी अवधेश सर, आप आइए। यस मैम, आरसीएम एक क्रांतिकारी विचारों के रूप में डिजाइन किया गया है। इन क्रांतिकारी विचारों को अपनाते हुए मैं घर घर जाकर के इन क्रांतिकारी विचारों के रूप में लोगों के जीवन को बदलने का एक माध्यम बनूंगा। धन्यवाद मैम। जी हरदू कुमार जी, आप आइए। जय आरसीएम मैडम। जय आरसीएम। आज बहुत दिन के बाद ऑनलाइन होने का मौका मिला है। ऐसे यूट्यूब पर देखता था, आज बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं भी आज देख रहा हूँ जैसा गुरुकुल में जो भी लोग आएंगे प्रतिदिन ऑटोमेटिक बहुत कुछ सीख लेंगे। जय आरसीएम। जी लास्ट में सीएम मीना सर को बुलाते हैं, मैंने वादा किया था उनको लास्ट में बुलाएंगे। आइए प्लीज। दीदी, आज मैं सबसे पहले देश के एक महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन कर रहा हूं। और उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और उनकी जयंती को आज पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं और स्कूल में जाके मनाएंगे। और मैं भी सब देश की जनता से कहना चाहता हूं कि आप मुझे सहयोग दो, मैं आपको स्वास्थ्य, स्वावलंबन और नारियों को सशक्त बनाऊंगा। थैंक यू मैम। सही है, आज 23 जनवरी है, मेरे दिमाग से उतर गया था, सॉरी। सही है, थैंक यू सो मच सर। और आइए चलिए गुरुदेव के पास चलते हैं। आदरणीय सर, स्वागत है सर आपका। सर आइए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों की प्रेरणादायक बातों से
एक ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, क्रांति का ऐसा बिगुल जैसा दिखाई देता है। तो क्रांतिकारी पैदा नहीं होते, क्रांतिकारियों का निर्माण करना पड़ता है, और वो गुरुकुल बहुत आवश्यक है। अन्यथा गुरुकुल नहीं होने से ये सब गड़बड़ हो गई। अब एक रूप शिक्षा, एक ही बात, एक ही आवाज। और हमारे जितने भी सीनियर साथी सुन रहे हैं, इसी शिक्षा के अनुसार काम करें, यही शिक्षा दें, इधर उधर नहीं करनी शिक्षा को। क्रांतिकारी निस्वार्थ भाव, तो हम वाकई में एक नए भारत का निर्माण कर पाएंगे। हमें सारा रास्ता ईश्वर ने दे दिया है, सब कुछ वो बता भी रहा है ना, तैयारियां भी करवा रहा है। पर हमारा स्वार्थी मन, हमारा पुराना मन, हमारी पुरानी आदतें, वो जो बाधक है, उसको बाधक को दूर करने के लिए गुरुकुल के बिना नहीं कर सकते। हम सब साथियों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। तो गुरुकुल का आने का मतलब क्या है? गुरुकुल मान लो नहीं आ पाए, तो आप ज्वाइन नहीं कर पाए, तो यूट्यूब में देखना है, पुराने वीडियो को लगातार देखते रहना है। गुरुकुल का मतलब ये है, गुरुकुल का मतलब ये नहीं कि आपने चेहरा दिखाया। गुरुकुल का मतलब है पुराने वीडियो को बार बार देखिए, वो एक संपत्ति है, आपकी शिक्षा की संपत्ति। और निरंतर आइए, सबको लाइए, तब जाके हम क्रांति कर पाएंगे। क्रांति तो हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, सारी तो चीजें मौजूद है। पर हमें इस बात को थोड़ा गंभीरता पूर्वक लेना पड़ेगा। हमारी पुरानी आदतें, हमारे पुराने तरीके, वो बाधक बनते हैं, वो बाधक बनते हैं। तो उनसे मुक्त होने का रास्ता है गुरुकुल। गुरुकुल एक माध्यम है, ऊपर वाला हमसे बात करता है, तो इसको क्यों छोड़ना इस प्रसाद से। तो आप थोड़े दिनों में देखोगे, आप सब सहयोग करोगे ना, तो थोड़े दिनों में देखोगे आप बदलाव की लहर पैदा होगी। हमें बदलना है, बदले बिना नहीं होगा। हम सोचते जैसे है वैसे के वैसे ही काम हो जाएगा, नहीं होगा। भीतरी बदलाव चाहिए, विचारों का बदलाव चाहिए, मन का बदलाव चाहिए। ऊपर से बोलना बहुत आसान होता है, तो भीतर के बदलाव में थोड़ा टाइम लगता है। जब हम संग संग रहेंगे, रोज बातचीत करेंगे, तो वो बदलाव भी आएगा, वो भी शुरुआत रहेगी। और आप अपनी चिंता बिल्कुल छोड़ दो। जो बॉर्डर पर सिपाही जाता है, तो उसको अपने आप सरकार देती है भोजन पानी सब कुछ। आप क्रांति के लिए काम करो, आपका काम सिस्टम करेगा, उसको छोड़ दो, भूल जाओ। जैसे अभी हमें काम सौंपा गया है कि 3 नियमों का ध्यान रखते हुए ज्वाइनिंग प्रक्रिया पर काम करना है, बस उस पर ध्यान दो। कितना आएगा, क्या होगा, भूल जाओ, उस पर अनुशासन से काम करो। जो आएगा, जो आ जाएगा। अरे इतने साथियों को जिंदगी दे देंगे, और क्या चाहिए फिर इससे ज्यादा, और कितना चाहिए। हमारे माध्यम से अगर हम हजारों लाखों की जिंदगी बनने लायक बन जाते हैं, इससे ज्यादा कुछ चाहिए हो रहा। तो ये बात को थोड़ा सा मजबूती प्रदान करनी, निरंतर रहना पड़ेगा। एक दिन से काम नहीं होगा, निरंतर इस माहौल में, इस शिक्षा के साथ रहना पड़ेगा। और सभी साथी भी इसी तरह की शिक्षा के साथ ही काम करें, अन्यथा इधर उधर की शिक्षा नहीं दें, न लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, और दवा दूं सर? यस।